तो अपने कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में जहाँ पे हम कुछ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस और कुछ ब्लॉक को नहीं करवाना चाहते, उसी सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है एंड दैट इज ऑन स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट का काम भी है डिसीजन मेकिंग। हम कुछ सर्टेन ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशंस, और कुछ ब्लॉक्स को हम इसी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करवाते अगर कंडीशन मीट ना हो। तो कोडिंग एग्जांपल की तरफ आते हैं, इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। और थ्योरेटिकल अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपने थ्योरी भी लिखनी होती है सम टाइम। व्हाट इज द स्विच स्टेटमेंट? तो आप कहेंगे स्विच स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल फ्लो कंस्ट्रक्ट दैट अलाउज ए वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी। अब यहाँ पे रेंजेस नहीं आती, इक्वलिटी के अगेंस्ट हम टेस्ट करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू के अगेंस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आगे एग्जांपल में समझ में आएगी, ये आपने जहन में रखनी है। It provides a way for executing different blocks of code based on the value of the variable being switched upon. तो जो वैल्यू आती है उसके अगेंस्ट जो है वो एक स्विच ब्लॉक चल जाता है। द स्विच स्टेटमेंट केस चल जाता है। इनफैक्ट द स्विच स्टेटमेंट इज particularly यूजफुल व्हेन यू हैव मल्टीपल केसेस टू हैंडल and want to avoid using a series of statement। इसको भी समझेंगे, आगे चलते हैं कोड की तरफ। तो अब ये एक इसका जनरल सिंटैक्स है। स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्सप्रेशन और केसेस देते हैं, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, जितने भी केसेस होंगे वो हम यहाँ पे दे देते हैं। और इसकी एग्जांपल में आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेट्स गो थ्रू दैट। तो एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि वो जिस वेरिएबल के अगेंस्ट हमने ये केसेस एग्जीक्यूट करने। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट ली है एक वेरिएबल के अंदर, वो वेरिएबल ए है। अब अगर उस वेरिएबल के अंदर 1 है तो क्या हो, वेरिएबल के अंदर अगर 2 है तो क्या हो, और अगर वेरिएबल के अंदर 1 और 2 दोनों नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए। तो ये इसका एक जनरल सिंटैक्स है कि हम के अंदर एक्सप्रेशन देते हैं जिसके अगेंस्ट हमने वैल्यूज़ को चेक करना होता है। एक स्टेटमेंट देते हैं, इसका फ्लो होता ये है कि अगर कोई एक केस ट्रू हो जाए तो फिर वो नीचे वाले सारे केसेस को एज़ इट इज़ चला देता है अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट ना हो। तो हम हर केस के आखिर में ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर ये केस ट्रू हो और ये कोड चल जाए, जो भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, उसके बाद आगे वो चेक ना करे, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ये ब्रेक कर दे इस पूरे स्विच स्टेटमेंट। आइए समझते हैं इसको कोड से। अब ये कोड है, देखें, इफ़ अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाना हो जिसमें मैंने एक इनपुट लेनी है और वो मैंने चेक करना है कि वो इनपुट 1 है, 2 है, 3 है या कुछ और है, तो इफ एल्स स्ट्रक्चर में प्रोग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। इनपुट आएगी चॉइस के अंदर, एक वेरिएबल हमने चॉइस बना लिया और उसको हमने चेक करना है कि अगर चॉइस इक्वल्स टू 1 है तो हम प्रिंट कर रहे हैं यू सिलेक्टेड ऑप्शन 1। एल्स अगर 1 नहीं है तो क्या वो 2 है। तो ये इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है इफ वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम टू चेक पर्टिकुलर वेरिएबल। स्विच स्टेटमेंट में ये काम बड़ा आसान है। अब इसको हम आके थोड़ा-सा हम यूँ करते हैं कि कमेंट कर देते हैं, और कमेंट का आसान तरीका मैंने बताया था कि कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को हम दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सारी लाइनें खुद ब खुद कमेंट कर देता है, एक-एक करके नहीं करनी पड़ती। तो स्विच स्टेटमेंट में यही प्रोग्राम जो इफ में बना हुआ है, अगर बनाना हो इट्स क्वाइट सिंपल। पुट ली चॉइस में वो हमारा सेम रहेगा उसी तरीके से, और उस वेरिएबल को हम डाल देते हैं स्विच के अंदर। अब अगर इस चॉइस वेरिएबल के अंदर 1 आया तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, यू सिलेक्टेड ऑप्शन 1। अगर इस चॉइस में किसी ने इनपुट दिया है 2 तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर 3 दिया है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर 1, 2, 3 में से कुछ भी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है, और उसमें जो भी होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब देखिए, आप डिफरेंट सिनेरियो सोचें। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर हम लोग बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सो मेनी अदर सिंबल्स। अगर हम उसके लिए इफ एल्स स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें तो इफ एल्स दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट एंड कम्प्लेक्स टास्क। और अगर हम वही प्रोग्राम बनाना शुरू करें स्विच स्टेटमेंट में, दैट्स क्वाइट ईजी कि इनपुट ले और ऑपरेटर को डाल दें हम स्विच के अंदर। अगर वो ऑपरेटर प्लस हो तो यहाँ पे हम यूँ कर सकते हैं कि अगर केस 1 फॉर एग्जांपल प्लस का है तो क्या करें, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दें। तो यहाँ पे एक तो इस प्रोग्राम के लिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। अगर सिंपल हमने लेना है तो हम यहाँ पे कैरेक्टर बनाएंगे चॉइस,
और इनपुट आएगी चॉइस में। अगर वो चॉइस फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने दी है माइनस सिंबल, हम यूँ भी लिख सकते हैं केसेस के अंदर, कैरेक्टर को भी चेक कर सकते हैं, नॉट ओनली नंबर्स। तो अगर केस माइनस का है तो सॉरी प्लस का है, अगर केस प्लस का है तो प्लस कर दें, और अगर इसी तरीके से केस है माइनस का तो फिर सिंगल कोट में कैरेक्टर को हम आपको पता है देते हैं, वो हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया भी है, तो फिर हम दे देते हैं सी इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो ये कंपैरेटिवली आसान स्ट्रक्चर है सी इफ एल्स के मुकाबले में। क्लियर है, समझ में आता है और डिस्क्रीट है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस हम आगे चल के देखते हैं कि अगर डिफरेंसेस फाइंड आउट किए जाएँ तो एक तो स्विच इज़ बेटर फॉर फिक्स्ड एंड डिस्क्रीट वैल्यूज़। अगर डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, रेंजेस नहीं है, रेंज नहीं है। देखिए इफ के अंदर हम रेंज दे सकते हैं, स्विच में हम रेंज नहीं दे सकते। रेंज से मुराद ये है कि मैं ये दे सकता हूँ कि इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये एक रेंज है। फॉर एग्जांपल इज़, या फिर हम यूँ कर सकते हैं कि इफ ए इज़ ग्रेटर देन 10 एंड इफ ए इज़ लेस देन 20। तो अगर 10 और 20 के दरमियान होगा तो कोई एक स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, सी आउट या जो भी है। लेकिन स्विच में ऐसा नहीं है, स्विच में डिस्क्रीट वैल्यूज आती हैं जो कि हम देते हैं केसेस के अंदर। 1 आएगा, 2 आएगा, रेंज नहीं आएगी। मतलब ये कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 20 नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट अलाउड। वी कैन ओनली यूज डिस्क्रीट एंड फिक्स वैल्यूज। वी कैन नॉट गिव रेंजेस लाइक इफ ए इज ग्रेटर देन बी हो तो ये चल जाए, इट्स नॉट अलाउड। एक वैल्यू फिक्स 1 2 3 4 व्हाटएवर, या फिर हम कोई सिंबल दे सकते हैं, कोई एक वैल्यू, जैसे हमने पिछले उसमें हमने प्लस दिया हुआ था। तो ये एक तो डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इफ एल्स इज बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स एंड रेंज बेस्ड कंडीशन, वो मैंने आपको बताया। और स्विच जो बेटर है फिक्स और डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। अच्छा, एग्जांपल है यूज स्विच फॉर मेन्यू ऑप्शंस, इफ एल्स फॉर रेंज चेक लाइक एज और मार्क्स। और जहाँ पे रेंज चेक करनी होगी हम इफ एल्स लगाएंगे, और जहाँ पे हमने मेन्यू डिस्प्ले करना होगा या कैलकुलेशंस करनी होंगी, वहाँ पे हम लगाएँगे स्विच स्टेटमेंट। ये एडवांटेजेस यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, और कुछ पिटफॉल्स यानी कि डिसएडवांटेजेस। तो पिटफॉल्स ये हैं स्विच स्टेटमेंट के, फॉरगेटिंग ब्रेक, और अगर हम ब्रेक को भूल जाएँ तो लीडिंग टू अनइंटेंडेड फॉल थ्रू। अगर कहीं पे हम ब्रेक को भूल जाते हैं तो वो फॉल थ्रू होता है। वो जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए और ब्रेक ना लगा हो, तो नीचे वाले सारे केसेस ऑटोमेटिकली चल पड़ते हैं विदाउट चेकिंग वेदर व्हाट इज द कंडीशन। तो उनको रोकने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज इंक्लूड ए डिफ़ॉल्ट केस। अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट ना हो तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि डिफ़ॉल्ट केस लगाएं। ये ऐसे है इफ एल्स में, जैसे एक लास्ट एल्स वाला स्टेटमेंट हो। लास्ट में कोई एल्स देता है कि अगर कुछ भी ना हो तो क्या हो, तो ये डिफ़ॉल्ट केस यही है कि अगर प्लस भी ना हो, माइनस भी ना हो, मल्टीप्लाई भी ना हो, डिवाइड भी ना हो, तो क्या हो, तो फिर डिफ़ॉल्ट चलेगा। इसी तरीके से एक प्रोग्राम मैं आपको देता हूँ, और कैसे ऑलवेज़ इंक्लूड कंसिस्टेंट आइडेंटिटेशन, और वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर स्विच स्टेटमेंट ऐसे बनाएँ तो इट्स बेटर फॉर रीडेबिलिटी। और अगर हम इसको एक लाइन में ही दे दें तो वो चल तो पड़ेगा, एरर भी नहीं आएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो ये है। अच्छा, एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ ताकि आपको सही से ये नज़र आ सके। चैलेंज ये है, प्रोग्रामिंग चैलेंज, कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, वो डिस्प्ले करे डे ऑफ द वीक बेस्ड ऑन ए नंबर। यानी कि हमसे एक नंबर इनपुट ले, अगर वो नंबर 1 है तो डिस्प्ले करे मंडे, अगर 2 है तो डिस्प्ले करे ट्यूसडे, और इसी तरीके से सो ऑन। 7 के ऊपर संडे डिस्प्ले करे, और ये सॉल्यूशन मेरे साथ कमेंट में शेयर करे। अगर कोई इशू हुआ तो आई विल टेल यू व्हाट्स द एरर। See you in the next video.